हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपनी एसएससी जीडी की दूसरी क्लास है। इससे फर्स्ट पहले मैंने एक क्लास कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप भारत जीके विद अंजलि चैनल के साथ जुड़ के वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की। सबसे प्रथम प्रश्न है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? मतलब कौन से देश में सबसे पहले रेशम बनाया गया था? तो कौन से देश में बनाया गया था? चीन में। अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम बुनकरों की श्रेणी सबसे अधिक कहाँ मिलती है भारत में, तो वो मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंदर आपको मिलेगी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, किसे कहा जाता है? तो श्री गुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्री गुप्त को संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का। तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कहाँ पे था? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर आता है। और गुप्त काल के समय उज्जैन का नाम क्या था? अवंती। अवंती का नाम था। क्या नाम था इसका? अवंती का नाम था गुप्त काल के दौरान। अगर भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल आपसे पूछा जाए तो वो काल कौन सा आएगा? गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप इसको आईएमपी लगा लीजिए या इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आता है? तो हर्षवर्धन के। किसके शासनकाल में आता है? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? अब बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इनकी मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में। कब होती है इनकी मृत्यु? 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु कैसे होती है? तो चौगान खेलते समय। चौगान खेलते समय ये गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे है, तो इनका मकबरा कहाँ है? लाहौर के अंदर। और लाहौर वर्तमान में कहाँ है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, ब्याज की तरलता आदिमान सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये आपसे पूछा गया है, तो किसने किया था? ये करते हैं J.M. किम्स। किसके द्वारा किया गया था? J.M. किम्स के द्वारा ब्याज की तरलता का अभिभावक किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य आपसे पूछा गया दूसरा, तो दूसरा कौन सा आता है? महाराष्ट्र। और अगर आपसे पहला पूछा जाए तो आता है उत्तर प्रदेश। अगर बात करें साक्षरता की, तो सबसे कम साक्षरता अगर आपसे पूछी जाए तो बिहार की है। और अगर सबसे अधिक साक्षरता आपसे पूछी जाए तो केरल की है। किसकी है? केरल की। ये जब मैंने आर्मी वाले पार्ट पढ़ाए थे तो उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि कहाँ की जनसंख्या अधिक है, कम है, कहाँ की साक्षरता अधिक है, कम है, लिंगानुपात, घनत्व वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने आर्मी वाले पार्ट में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए भारत के आरंभिक निवासी प्रयोग करते थे। आरंभिक नवपाषाण काल में किसका प्रयोग करते थे ये? तो पत्थर का। उसके बाद तांबे, इन सारी धातुओं का उपयोग करना शुरू हो गए थे, तांबा, लोहा वगैरह। तो औजार, अस्त्र शस्त्र, चाकू, छुरी ये किससे बनाते थे? पत्थर से। अगर आग की बात करें तो आग का निर्माण भी इन्होंने किससे कर दिया था? पत्थर को रगड़ के आग लगा दी थी। महानतम कुषाण शासक कौन था? महानतम कुषाण शासक आपसे पूछा गया है, तो ये कौन आता है? तो कुषाण शासक कौन है? कनिष्क। और कनिष्क के आगे क्या लगा हुआ है? महानतम कुषाण शासक। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? ये जितने भी संस्थापक हैं इनसे संबंधित भी आपकी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपसे पूछा गया है कि आर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा क्या किया गया है? आर्य समाज की स्थापना की गई है। या आर्य समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो दयानंद सरस्वती को। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है सेंटा क्रूज क्या है? तो सेंटा क्रूज क्या है? एक मुंबई में
घरेलू हवाई अड्डा। क्या है ये? मुंबई में घरेलू हवाई अड्डा। तो ये क्या है? ये एक सेंटा क्रूज है। विटामिन ए के अभाव से क्या होता है? विटामिन ए के अभाव से क्या होता है, यानी कि विटामिन ए की कमी होने पे आपको कौन सा रोग हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो होता है रतौंधी। कौन सा हो जाता है? रतौंधी, ए की कमी से। अगर आपसे पूछा जाए कि बी की कमी से कौन सा होता है, तो स्कर्वी होता है। सी की कमी से, सॉरी, बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी, ए अपन ने देख लिया, और डी की कमी से क्या होता है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ईमेल फाइलें इमेज प्रलेखों के साथ तेजी से भेजी जा सकती है। तो किसके द्वारा तेजी से भेजी जा सकती है? तो किसकी मदद से भेजी जाएगी? तो संयोजकों के द्वारा ये तेजी से भेजी जा सकती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन से सिद्धांत पर वर्क करता है ये? तो नाभिकीय संलयन। किस पे काम करता है ये? तो नाभिकीय संलयन पे ये काम करता है। शुद्ध जल का पीएच मान आपसे पूछा गया है, तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7 इसका पीएच मान होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ताप को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? जब आपको बुखार आ जाता है तो किससे मापा जाता है? तो थर्मामीटर से। थर्मामीटर, ये तापमापी यंत्र है। कौन? थर्मामीटर। दिसंबर 2013 में सबसे नया राजनीतिक दल कौन सा है? ये जो नया राजनीतिक दल उभर के आया था, इसको क्या कहते हैं? AAP, आपकी सरकार। 2013 में ये राजनीतिक दल बना था। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया था? चैडविक ने। किसने लगाया था? चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का पता लगाया गया था। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कब होती है? फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना आपसे पूछी गई है, तो कब होती है? 1800 ईस्वी के अंदर फोर्ट विलियम्स की स्थापना होती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यह वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई थी? या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हिंदी की उपभाषा कितनी है? तो हिंदी की 3 उपभाषा है। ऐसे तो अनेक भाषा हैं, पर आपको एग्जाम में 3 भाषा पूछी जाएगी। प्रथम आती है अवधी, ब्रज, बुंदेली और बघेली। ऐसे तो बहुत सारी भाषा हैं, पर मेन 3 भाषा हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है आपसे पूछा गया है, तो कौन सी आती है? बिहारी भाषा। बिहारी भाषा हिंदी बोली में शामिल नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा में की गई है? तो कौन सी भाषा में की गई है आपसे पूछा गया है, तो ये होती है ब्रज भाषा में। यहां से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। रचना कवितावली किसने लिखी? तो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई, और कौन सी लैंग्वेज में? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। भारत का किस देशों के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद होता है? तो किसके साथ होता है? जापान के साथ। ये करंट का क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको SSC GD में सिलेक्शन चाहिए तो। हाल ही में लोना नाच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है। उन्हें पद्मश्री कब दिया गया था या कब सम्मानित किया गया था? तो 2013 के अंदर इनको पद्मश्री दिया गया है। और उस समय पद्मश्री किनके द्वारा दिया गया था? तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको
पद्मश्री दिया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कब क्राउन का पद धारण किया था? तो कब किया था? 1942 में। कब किया था? 1942 में क्राउन यानी कि रानी का ताज इन्होंने ग्रहण कर लिया था 1942 में। और तब क्या? भारत इनका गुलाम था। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। और इनके नाम से सबसे बड़ा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में नाम्बिया से चीते स्थानांतरित किए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यानी कौन से राज्य में है? तो कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में। और श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क, जिसमें ये नाम्बिया से चीते लाए गए थे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने चीते आए हैं, इसमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं। भारत में निर्मित प्रथम कृषि ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है रुद्र। और रुद्रप्रयाग झील कहाँ पे है, इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने अच्छे से झील का वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा। सिस्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ की क्या मापा जाता है, आपसे पूछा गया है। तो भूचाल या भूकंप, ये दोनों एक ही हैं। अगर भूचाल लिखा हुआ है तो भी आपको ऑप्शन ये लगाना है, और भूकंप लिखा हुआ है तो भी आपको आंसर यही लगाना है कि सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। इसकी मात्रा तो बदल जाएगी पर इसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। सर सी.वी. रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 में। कब मिला था इनको? 1930 के अंदर। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? होमी जे भाभा को। किसको कहा जाता है? बहुत सारे परमाणु संयंत्र भी इनके नाम से बने हुए हैं। तो होमी जे भाभा को क्या कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। और भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? इनको मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? तो दोनों विषयों में अनुसंधान किसने किया था? तो ये करते हैं जगदीश चंद्र बसु। इनके द्वारा क्या किया गया था? तो इन्होंने दोनों विषय में क्या किया था? अनुसंधान किया था। अदिश राशि है। अदिश राशि, ये साइंस का क्वेश्चन है। अदिश और सदिश राशि आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो अदिश राशि कौन सी है? तो अदिश राशि के अंदर आता है ऊर्जा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सदिश राशि में कौन आता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, मई 2021 को बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता? तो ये जीतते हैं नोवाक जोकोविच। कौन जीतते हैं? नोवाक जोकोविच। अगर इनका संबंध पूछा जाए कि कौन से देश से ये आते हैं, तो ये आते हैं सर्बिया से। 7 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की थी? तो कौन सी सरकार करती है? तो दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार।
दिल्ली सरकार के द्वारा क्या किया गया था, जहां पे वोट वहां पे वैक्सीन। 9 जून 2021 के सूचना अनुसार कोर्सेर की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला है, तो 67वां रैंक इनको मिला है। किसको, भारत को। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हैप्पीनेस में भारत को कौन सा रैंक मिला है। 22 जून 2021 को कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन चुका है, तो कौन सा राज्य बनता है, ओडिशा। यहां का नृत्य कौन सा है, बिहू। बिहू यहाँ का नृत्य है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर आपसे पूछा जाए तो पुरी में है, जगन्नाथ में, जगन्नाथ मंदिर कहाँ आता है, तो ये उड़ीसा के अंदर आता है। किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। 2 शहर आपसे पूछे गए। अगर आपसे राज्य में पूछा जाए कि कौन से राज्य में वो आते हैं, तो मध्य प्रदेश प्रथम आता है, मध्य प्रदेश का इंदौर, और दूसरा आता है गुजरात का सूरत। तो इन 2 शहरों को क्या दिया गया है, तो इन 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है, इंदौर को और गुजरात को। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है पश्म, चिंकूर, कुंतल किसके पर्यायवाची हैं। ये पश्म है, पश्म। पश्म, चिंकूर, कुंतल किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो किसके पर्यायवाची शब्द आते हैं ये, तो ये आते हैं केश के, केश के पर्यायवाची शब्द हैं। सूजन का, ये सुरजन है, सुरजन का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है, तो सुरजन का आता है संहार, और दुर्जन का क्या आता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाले प्रधान सामान्य अन्न है, अन्न पूछा गया है, कौन सा अन्न है जो सबसे अधिक खाने में आता है भारत में, तो सबसे अधिक भारत में कौन सा अन्न ग्रहण किया जाता है, तो चावल, चावल सबसे अधिक खाया जाता है। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, भूदान आंदोलन कौन प्रारंभ करते हैं, तो विनोबा भावे, विनोबा भावे, इनके द्वारा क्या किया गया था, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इन्होंने अपनी सारी जमीन दान कर दी थी। नारियल्ला, नारियल्ला जट्टा उद्योग केंद्रित है, तो कहाँ पे, कौन से राज्य में है ये, तो केरल के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं, केरल के अंदर। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है मिट्टी, जिसमें सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए भी चल जाता है, मतलब ज्यादा खाद भी नहीं दोगे तो ये मिट्टी वर्क करेगी, काम करेगी। तो कौन सा आता है, एक तो काली मिट्टी आती है इसमें, और दूसरी आती है कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी का एक और नाम क्या है, तो इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी भी इसको कहा जाता है। क्लियर है। अरब सागर के द्वीप में मिनी गोवा द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसे जाना जाता है, तो दक्षिणी भाग को, दक्षिणी भाग को जाना जाता है। किस नाम से, अरब सागर के द्वीप में मिनी गोवा द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो दक्षिणी भाग को जाना जाता है। भाखड़ा नागल बांध किस पर स्थित है, तो भाखड़ा नागल बांध स्थित है सतलज नदी पर, सतलुज नदी पर स्थित है। सांची विख्यात है, सांची क्यों प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछा गया है। तो सांची क्यों प्रसिद्ध है, तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों के लिए। सांची का निर्माण किसने कराया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सांची कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके अध्यक्ष आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन आते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
आते हैं। ये थे आज के अपने टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।